उत्तर प्रदेश में एसआईआर की फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद फाइनल सूची की तैयारी इस वक्त हो रही है, लेकिन इसको लेकर जारी घमासान है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस पूरी प्रक्रिया को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश ने उपचुनाव का भी हवाला यहां दे दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर में पक्षपात होने का आरोप लगाया। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध समावेशी बनाने की बात कही गई थी। अखिलेश यादव के मुताबिक एसआईआर के दौरान मैपिंग और दूसरे टेक्निकल शब्द सिर्फ गुमराह करने के लिए थे, जिसे उपचुनावों ने साबित किया। बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था। अखिलेश ने सीसीटीवी से जुड़े मुद्दे भी उठाए। सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद ये फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। यानी एसआईआर पर विपक्ष का जो सवाल शुरू में था वो अब भी बना हुआ है। और राजनीति से लगातार दूरी बनाकर रखने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत इन दिनों कई सारे सार्वजनिक मौकों पर दिखाई देने लगे हैं, लेकिन पटना में जेडीयू दफ्तर में सरस्वती पूजा पर उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां उनको लेकर न सिर्फ नारेबाजी होने लगी, बल्कि सियासी सफर शुरू करने तक का आग्रह कर दिया गया। दरअसल निशांत नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले ही जेडीयू दफ्तर में मौजूद थे, जिन्हें देख नीतीश कुमार भी चौंक गए। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह ही पहुंचते ही माहौल में गर्माहट आ जाती है और जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। तभी ललन सिंह के इशारे पर निशांत के नाम के भी नारे लगने लगते हैं। निशांत झेपने लगते हैं, जिस पर ललन फिर चुटकी लेते हैं। लेकिन निशांत कुछ नहीं कहते, ललन फिर चुटकी लेते हैं। हालांकि निशांत आखिर तक चुप ही रहते हैं, लेकिन उनका दिखना भी बहुत कुछ कह रहा है। इधर महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव में एआईएमआईएम को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल गई है, जिससे उसके कुछ नेता तो इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि जहर उगलना तक शुरू कर दिया। मुंब्रा से पार्षद बनी सहर शेख ने तो पूरी मुंबई को हरा करने तक का बयान दे दिया था, लेकिन मामला दर्ज होते ही माफी मांगती हुई नजर आई। यही है वो सहर शेख, एआईएमआईएम की पार्षद। ये उत्साह अच्छा था, कोई भी खुश होगा तो ऐसे ही चहकेगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी घमासान मचा दिया। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। इधर बयान उधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद शहर को माफी मांगनी पड़ी। मेरी शिकायत के बाद में पुलिस ने 2 बार शहर को बुलाया, वार्निंग दी, शहर ने माफी मांगी कि अगली बार होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। उम्मीद है कि राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ी शहर अकबरुद्दीन बनने से बचेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में युवराज की मौत मामले में एक नया और बड़ा खुलासा हो गया है। इंजीनियर की मौत से जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आ गया है, जिसमें एक शख्स रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सवाल खड़ा करता हुआ सुनाई दे रहा है। वीडियो उस वक्त का है जब युवराज पानी में गिर गया था, लेकिन मौके पर फायर विभाग, पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य संसाधनों के होने के बाद भी युवराज को इस लापरवाह सिस्टम ने मरने के लिए छोड़ दिया। प्रशासन और ये सब लोग, एम्बुलेंस है, लेकिन पुलिस है और सब है, ये अभी तक देखो मतलब वो लड़का जो है डूब चुका है हमारे यहाँ वो सामने तड़प के वो, लेकिन ये उसको बचा नहीं पाए। लगभग 11:45 11:50 का टाइम होगा तब वो गाड़ी कूदी थी और मैं यहाँ पे पहुँचा 12 बजे, तो तब तक यहाँ पे पुलिस की गाड़ी थी। बस सब प्रशासन है यहाँ पर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं देखभाल। अब वो डूब चुका है। हकीकत और सिस्टम की लापरवाही बताते इस वीडियो के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। सभी पहलुओं पर जांच के साथ बयान भी दर्ज किए हैं और जल्द ही सीएम योगी को रिपोर्ट भेज सकती है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। गोरखपुर से लेकर अमेठी तक पीले पंजे ने अवैध जो निर्माण था उस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जहां पर भी अवैध निर्माण होगा वहां बुलडोजर जरूर दिखाई देगा।
अमेठी में सरकार ने बस स्टॉप के लिए जमीन आवंटित की थी, लेकिन उसी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। 2 एकड़ जमीन पर लोगों ने घर तक बना लिए थे। जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व, नगर पालिका समेत कई थानों की फोर्स मौजूद रही। वहीं गोरखपुर में रामगढ़ ताल रिंग रोड के किनारे हो रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर पूरी तरह से अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई सीएम योगी के दौरे से पहले की गई है। 26 जनवरी को सीएम योगी ताल रिंग रोड का निरीक्षण करने पहुंच सकते हैं। ऐसे में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्लॉटिंग बिना नक्शे के अवैध तरीके से की गई थी।